हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमपी वार्षिक परीक्षा पेपर देने वाले 2024 की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थी, कक्षा 5वीं की बात कर रहे हैं हम। आपका जो पेपर है बच्चों, वो कितनी तारीख को है? 12 मार्च को। पर्यावरण अध्ययन का आपका पेपर रहेगा 12 मार्च को। 60 नंबर के इन प्रश्नों को अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। ये जो प्रश्न रहेंगे आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे बच्चों। आईएमपी क्वेश्चन है ये। अगर आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगर आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को मैं इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, जिससे आप लोगों की जो परीक्षा की तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। और जो हमारे कक्षा 5वीं वाले बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए, तो पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? तो मध्य प्रदेश में बच्चों सबसे अधिक कौन सी फसल होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका गेहूं बाजरा, गेहूं सोयाबीन, मक्का सरसों, दलहन चना। 4 ऑप्शन हैं जिसमें आपको सही आंसर बताना है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा फसल होती है बच्चों, वो होती है गेहूं सोयाबीन। ध्यान रखिएगा, है ना। सही बच्चे, अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा। ये क्वेश्चन पेपर जो है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आईएमपी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल असली पेपर है। हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आईएमपी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी क्या हो जाती है? बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहां बांध बनता है वहां के लोगों को क्या परेशानी आती है? तो वहां के लोगों को जो परेशानी आती है बच्चों, लोगों से उनके घर ज़बरदस्ती खाली कराए जाते हैं, उनका रोजगार चला जाता है, मुआवजे की राशि बहुत कम होती है। मतलब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ये सभी समस्याओं को, हमने परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न, भूकंप आने पर हम कुछ सावधानी रख सकते हैं, बताइए कि इनमें से कौन सी असावधानी है? देखिए, घर से बाहर निकल जाना चाहिए, मजबूत चीज़ के नीचे छुपकर बैठ जाना चाहिए, और पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए, और अगला है आराम से सो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आराम से सो जाना चाहिए। ये आपकी असावधानी है, आराम से नहीं हमें सोना चाहिए। बाकी सभी काम हमें सावधानी पूर्वक कर लेना चाहिए, ये असावधानी है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा क्या है? गोलकुंडा क्या है? ये एक किला है, ये एक संग्रहालय है, ये एक गांव है, ये एक शहर है। बताइए बच्चों, गोलकुंडा क्या है? तो ये गोलकुंडा जो है बच्चों, ये क्या है? किला है। क्या है? किला। क्या आंसर लगाएंगे आप? किला आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। पानी में तैरने वाली चीज़ों के सही समूह को पहचानिए। बच्चों बताइए, कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में क्या करती है? तैरती है। चलो तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। स्टील की चम्मच तैरती है क्या पानी में? लोहे की कील, कागज़ की नाव। कागज़ की नाव तो तैरती है, लेकिन ये 2 ऑप्शन अपने गलत हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। कागज़ की नाव तैरती है, प्लास्टिक की खाली बोतल तैरती है, प्लास्टिक की गेंद तैरती है। मेरे हिसाब से
ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन अपन सी भी देख लेते हैं। देखिए स्टील की चम्मच डूब जाती है तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। कागज़ की नाव, लोहे की कील, ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर जो आ रही है ये पानी में तैरती है। ऐसे दिमाग लगाकर आपको आंसर देना है। चलिए अब खालिस्तान देख लेते हैं अपन 6 से 10 तक। प्रश्न नंबर 6 की आंखें सामने की तरफ होती है। देखिए किसकी? उल्लू की। उल्लू की आंखें सामने की तरफ होती है। और सड़े हुए खाद्य पदार्थ पर उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है बच्चों? फफूंदी। उसे क्या कहते हैं? फफूंदी कहते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक के सभी नियमों का सही से पालन करना चाहिए। ठीक है, सभी प्रश्न के आंसर भी देख रहे हैं अपन, जिससे अपनी परीक्षा की जो तैयारी है वो क्या हो जाएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे स्टूडेंट्स। आप सभी जो हमारे नन्हे मुन्ने सभी बच्चे जुड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए हम इसी प्रकार सभी क्लास के वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी पेपर के वीडियोस आपको IMP जो है परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम छुआछूत का अंत करने की बात कही। अगला प्रश्न है, अब अपन 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के सूंघने की शक्ति कब काम आती है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? मनुष्य के सूंघने की शक्ति प्रायः स्वादिष्ट खाना, फूल, इत्र, अगरबत्ती, गैस लीकेज इत्यादि को पहचानने के काम में आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अधिक भोजन को देख पाते हैं, जैसे बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमें 4 गुना दूरी से देख सकते हैं। चलो आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं? बावड़ी में से पानी लेने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है, इसलिए बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चांगपा अपने टेंटों को क्या कहते हैं? तो चांगपा अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोलियो की बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो पोलियो की जो बीमारी होती है शरीर में पैरों को प्रभावित क्या करती है? पैरों को प्रभावित कर देती है। अगला प्रश्न है, किस पौधे के बीज से सूत बनाया जाता है? तो कपास के पौधे के बीज से सूत बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सपेरों के अलावा कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं? तो आंसर होगा सपेरों के अलावा मदारी, ग्वाला, तांगे वाला, धोबी, बहेलिया, मुर्गी वाला, मछुआरे अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मक्खियाँ काटती नहीं है फिर वे बीमारियाँ कैसे फैलाती है? देखिए मक्खियाँ काटती नहीं है लेकिन वे बीमारियाँ फैलाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मक्खी गंदगी पर प्रदूषित खाने पर बैठती है तो उसके पैरों में जीवाणु चिपक जाते हैं, फिर वही मक्खी खाने पर बैठती है तो पैर में चिपके हानिकारक जीवाणु खाने के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इस तरह मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे लिखे दिनों में पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है। अमावस्या के दिन चांद दिखाई नहीं देता है। चलिए आगे, आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए आप किस नंबर पर फ़ोन लगाएंगे? तो यहाँ पर हम बात करेंगे
अगर हम बात करें आपातकालीन स्थिति में सहायता केंद्रों के फ़ोन नंबर, जैसे CM हेल्पलाइन लाइन नंबर 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पुलिस हेल्पलाइन 100 और फायर इमरजेंसी दमकल केंद्र 101 और एम्बुलेंस 108 और वुमेन हेल्पलाइन 1090 है ना। इस प्रकार से हम कॉल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है, लिखकर समझाओगे। तो देखिए यहाँ पर जो लोग टॉयलेट और नालियाँ वगैरह की सफाई का काम करते हैं उनसे आम लोगों का बर्ताव घृणा का रहता है। लोग उनको नीची जाति का मानते हैं तथा उनके साथ गंदा बर्ताव भी करते हैं, जबकि बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों और जानवरों, ये 22वां क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा। पेड़ पौधों और जानवरों की परस्पर निर्भरता है कैसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे पेड़ पौधों एवं जानवर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पौधों द्वारा उत्पन्न घास, फल, फूल फल जंतुओं का भोजन होते हैं। इसी प्रकार जानवर भी पौधों के विभिन्न बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर पौधों की वृद्धि में मदद करते हैं। इस प्रकार पेड़ पौधों एवं जानवरों की परस्पर निर्भरता है। प्रश्न नंबर 23, बाघ की 5 विशेषताएं लिखिए। तो बाघ की 5 विशेषताएं निम्नलिखित है। बाघ की दृष्टि और सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है और बाघ की आवाज़ बहुत तेज़ होती है और बाघ की ऊँचे हवा में हुए कंपन को पहचान लेती है और बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउस बोट से आप क्या समझते हैं, इसकी कोई 3 विशेषता लिखिए। तो हाउस बोट एक प्रकार का लकड़ी का घर होता है। ये हमारे पानी पर तैरता रहता है, हमेशा पानी पर तैरता रहता है। ये अधिकांशतः श्रीनगर में देखने को मिलते हैं। इसकी विशेषता है, हाउस बोट 80 फुट तक लंबे और 8-9 फुट तक चौड़े होते हैं। इस प्रकार के घरों में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी की जाती है और मकान की तरह हाउस बोट में भी अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है, आगे देखें हम। तो प्रश्न अगला है हमारा, संपदा शब्द से क्या आशय है। आपके प्रदेश की कृषि संपदा के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर संपदा शब्द से आशय उस तरह की आय से है जो हमें सीधे प्राप्त न होकर बाजार से खरीदनी, बेचने, व्यवसाय करने अथवा दूसरे देशों प्रदेशों से आए पर्यटकों से प्राप्त होती है। इसके विशेषताएं देखिए। कृषि संपदा मध्य प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ है जो कृषि के लिए अति उत्तम है और हमारा प्रदेश कई फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, जैसे सोयाबीन। हमारे प्रदेश में कृषि भूमि अधिक होने के कारण गेहूं, चना, तुअर, ज्वार, मूंग आदि इत्यादि फसलें होती है। सोयाबीन की खली एवं भूसा विदेशों में भेजा जाता है। कृषि संपदा से हमारे प्रदेश को राजस्व प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्राचीन और वर्तमान समय की इमारतों घरों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। तो देखिए, प्राचीन इमारतें घर काफ़ी बड़े क्षेत्र में बने होते थे। इनकी दीवारें मोटी एवं मजबूत होती थी। इन इमारतों के निर्माण में पतली पक्की ईंट, मिट्टी, चूना एवं पत्थरों का उपयोग होता था। इन इमारतों में पत्थरों पर नक्काशी का काम अधिक देखने को मिलता है। जिसके बाद में वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान इमारतें घर अपेक्षाकृत काफ़ी छोटे क्षेत्र में बने होते हैं। इनकी दीवारें अपेक्षाकृत कम मोटी लेकिन मजबूत बनी होती है। इन इमारतों घरों के निर्माण में ईंट, सीमेंट, कंक्रीट एवं लोहे का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान इमारतों में नक्काशी प्रायः नहीं होती है।
और वर्तमान इमारतों में पटाव अपेक्षाकृत नीचे रखा जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे अच्छे से अपना पेपर सोल्व करके आइएगा, अच्छे से देकर आइएगा। इसमें से अगर कोई प्रश्न आपको आता है तो उसका आंसर आप सही लिखकर आइएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।